अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुताल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर बिल्लियां कहां चली जाती हैं, नज़र नहीं आती। वो कौन से लोग हैं जो बिल्लियों की कुर्बानी करते हैं और कौन सी बिल्ली घास खाना पसंद करती है। ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम है कि ईद उल अज़हा के दिन बिल्लियां कहाँ जाती हैं, कहाँ रोपोश हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां इस रोज़ कहाँ जाती हैं। इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी हैं, मगर कई रवायात जो बताती हैं वो ये हैं कि बिल्लियां इस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं। वहाँ इनको बहुत सारा गोश्त मिलता है जो ईद के रोज़ जानवर की कुर्बानी के बाद बाकियात में से इनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंद के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद की सुबह बिल्लियों के गायब हो जाने की वजाहत बयान नहीं की गई। ख़ास तौर पर जब ये कुर्बानी की जा रही हो तब ये बिल्लियाँ आपको अपने इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहनों में ये ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियाँ अचानक कहाँ चली जाती हैं। इसको कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियाँ उस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहाँ कुर्बानी के जानवर का गोश्त, खाल और चर्बी को फेंका जाता है। लेकिन उसकी एक और वजह भी बताई गई है और वो ये है कि बिल्लियाँ खून देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के रोज़ हर जगह खून नज़र आता है जो इन बिल्लियों को खौफजदा कर देता है और बिल्लियों को वहाँ से जाने पर मजबूर कर देता है। बाकी असल बात का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात को मालूम है, जबकि हैरान कुन बात यह भी है जिसकी तरफ हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। इनमें एक वजाहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ईद उल अज़हा के रोज़ कुर्बानी के फरिश्ते हाजिर रहते हैं, तो इन फरिश्तों को देखकर बिल्लियाँ डर कर वहाँ से गायब हो जाती हैं। जबकि कई लोग ये भी कहते हैं कि इस रोज़ बिल्लियाँ कहीं नहीं जाती, बल्कि खुद उन्होंने बिल्लियों को इन जगहों पर अपनी आंखों से देखा है। नाजरीन, बिल्लियाँ अगर खाने में कुछ खा जाए या कुछ पी जाए तो वो पलीद नहीं होता। अगर बात की जाए घर में बिल्लियों को पालने की, तो इस बारे में फुकहा की राय है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। बिल्ली मूज़ी या नजस जानवर नहीं है, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदेमंद है, इसलिए कि घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह खा जाती है। ये नजस नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु को ये नाम ही इसलिए रखा गया कि वो बिल्लियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार किया करते थे, हत्ता कि लोग उनका असल नाम ही भूल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नजस नहीं कहा। इससे ये मालूम होता है कि बिल्लियाँ पालना नजस नहीं है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियाँ डिप्रेशन को कम करती हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि बिल्ली मीठे का टेस्ट नहीं ले सकती। बिल्ली की ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने की रफ्तार 31 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई है। बिल्लियाँ वाइब्रेशन को बहुत जल्द महसूस कर लेती हैं, इसलिए ज़लज़ला आने से 15 मिनट पहले ये महसूस कर लेती हैं कि यहाँ ज़लज़ला आने वाला है। बिल्ली जब बहुत ज़्यादा गोश्त खा ले तो उसे बदहाज़मी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा घास खाना पसंद करती है, जिसकी वजह से इसका मैदा तंदुरुस्त हो जाता है। बिल्ली रंगों में तमीज़ नहीं कर सकती, इसलिए बिल्ली को घास सुर्ख रंग का नज़र आता है। 1963 में साइंसदानों ने सबसे पहले खला में बिल्ली को भेजा था, जो हिफाजत के साथ वापस भी आ गई थी। ये बात भी आपके लिए काफ़ी हैरानकुन होगी कि जादू वगैरह करने वाले शैतानी लोग काली बिल्ली का इस्तेमाल करते हैं, यानी काली बिल्ली की कुर्बानी करते हैं। बिल्ली जिन्नात को देखने की सलाहियत भी रखती है। इसके अलावा बिल्ली मौत के फरिश्ते को भी देख सकती है। अगर आप रंगीन बिल्ली का ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी जिसके इरादे अच्छे नहीं हैं वो ख़ुद को ज़ाहिर करेगा, जबकि ये आप पर मुनहसर है कि आप उसे तकलीफ़ देंगे या नहीं। अगर आपको ख्वाब में सफ़ेद बिल्ली नज़र आती है तो ये इशारा है कि मीठी बातें करने वालों से होशियार रहें, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।